हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर के स्टडी सीटेड पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज का जो है हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है वह है स्कीमा। ठीक है, ये बाल विकास के सीडीपी सेक्शन के अंतर्गत आता है। एक टॉपिक है जिसका नाम है, हम लोग कहते हैं स्कीमा। इसके बारे में देखिए, है तो बड़ा छोटा सा टॉपिक, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इससे प्रश्न बनते हैं, सीटेट हो या फिर कोई भी टेट कह लें, जिसमें इससे जो प्रश्न है वो पूछना तय होता है कि 1-2 नंबर तो इससे आपका बनता ही बनता है। इसलिए इस टॉपिक को, छोटे से टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से क्लियर कर लेंगे आज हम लोग। कह रहा है कि स्कीमा जो है वो क्या होता है। तो समझिए कि स्कीमा को समझने के लिए जो है ना, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि देखिए, जैसे कि हमने आपको अभी कहते हैं कि आप एक, जैसे आपके हम एक गुलाब का नाम लिया। ठीक है, हमने गुलाब फूल है उसका नाम लिया, तो आपने उन चीज़ों को सुना। क्या सुना? गुलाब। तो आपके मस्तिष्क में क्या है, आपके दिमाग में, सॉरी यहाँ पर मिसटाइप हो गया, गुलाब जो है, जैसे ही आपने ये चीज़ों को सुना तो आपके क्या है कि दिमाग में, आपके मन में एक छोटा सा एक इमेज बन के आया होगा। ठीक है, वो किस चीज़ का इमेज रहा होगा? गुलाब के फूल का, जो आपने आज से पहले कभी भी गुलाब के फूल का देखा होगा। जैसे मान लीजिए आपके मन में किसी भी प्रकार की फूल का बन सकता है जो कि गुलाब हो। ठीक है, तो क्या है, आपके मन में जो ये इमेज जो बन के आई, ये क्या होता है, कैसे आपने जब गुलाब सुना जैसे ही, या फिर गुलाब आपने बोला, तो आपके मन में ये इमेज बन के आई। तो ये क्या है कि यही स्कीमा होता है, जो क्या है कि आपके मस्तिष्क में उसके बारे में पहले से एक अवधारणा बना रखी रहती है। जैसे हम बात करते हैं कि एक फर्नीचर का नाम लीजिए, तो फर्नीचर का नाम जैसे हम टेबल लिया, तो आपके मन में एक तुरंत ही टेबल का सीन आया होगा आपके मस्तिष्क में। तो वो टेबल क्या है कि जो आज आपसे पहले आपने इन चीज़ों को देखा होगा। जैसे हम बोलते हैं ताजमहल, तो आपने कभी ताजमहल गए होंगे तो ताजमहल के बारे में उसका मस्तिष्क वास्तविक वाला में आया होगा, या नहीं गए होंगे तो आपने कभी इमेज देखे होंगे, उसमें जो ताजमहल होता है उसके बारे में आपको यहाँ पर मिला। तो ये चीज़ें क्या है, एक पक्षी का नाम लिया, जैसे कुत्ता बोले, तो कुत्ता बोलते ही आपके मस्तिष्क में एक कुत्ता का इमेज बन जाता होगा। तो ये चीज़ें क्या होता है, यही चीज़ें स्कीमा है। ठीक है, अब ज़रा सोचिए कि आपके मन में कुत्ता बोलने से कुत्ता का इमेज जो चला आता है वो कैसे आ गया। तो देखिए, आप कभी जो है, ऐसा नहीं होगा आपको कभी कि आपके मन में आपको कुत्ता बोला जाएगा और आपके दिमाग में जो है एक सांप का इमेज आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा। सांप बोला जाएगा तो फिर कभी कुत्ता का इमेज नहीं आएगा, यानी कि जो चीज़ बोला जाएगा उसी का इमेज बनता है। ऐसा क्यों होता है? तो यही चीज़ें स्कीमा होती है जो हमारे मस्तिष्क में पहले से अपनी अवधारणा को बनाए रखती है। तो स्कीमा के बारे में देखिए, इसका जो उदाहरण है, सॉरी, इसका परिभाषा क्या होगा, तो इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं, बता दें आप लोगों को। देखिए, इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं कि बालक के मस्तिष्क में जो चीज़ें पहले से जमा होती है तथा बालक पहले से मस्तिष्क में उपस्थित चीज़ों के उपयोग करके किसी विषय वस्तु के प्रति एक धारणा बनाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। ठीक है, अब हम उस वस्तु के उपयोग से धारणा बालक कैसे बनाएगा। जैसे स्कीमा को तो हमने समझ लिया कि जो चीज़ें हमारे मस्तिष्क में पहले से उपलब्ध रहती है उसको स्कीमा बोलेंगे। तो उस स्कीमा के आधार पर जो है बालक किसी विषय वस्तु के बारे में अपनी धारणा को कैसे बनाता है उसको समझते हैं। तो देखिए, जैसे एक छोटा सा बालक है, वो कभी जो है, ये रहा वो है कि एक पक्षी को देखता है। ठीक है, एक छोटा सा बालक है, वो क्या करता है कि एक पक्षी को देखता है और वो पापा से पूछता है कि यह क्या है। तो उसके पापा बोलते हैं कि यह एक कौवा है। ठीक है, यानी कि वो बालक जो है कौवा को देखा था, जिसको उसको पता नहीं कि ये कौवा है, इसलिए अपने पापा से पूछता है कि ये क्या है। तो उसके पापा उसे बताते हैं कि कौवा है। ठीक है, फिर अगले दिन बालक जो है कबूतर को देखता है। पहले दिन क्या देखा, कौवा को, फिर अगले दिन क्या देखता है, बालक कबूतर को देखता है और कहता है कि यह उसे कौवा कहकर बुलाता है। यानी कि बालक के मस्तिष्क में ये अवधारणा बन जाती है कि कौवा जो है, जिसको देख लेगा कि वो 2 पैर है, पंख है, ठीक है, और जो उड़ सकता है, वो सारे चीज़ें, वो सारे पक्षी को वो क्या है कि कौवा ही कहकर बुलाएगा, क्योंकि उसके मस्तिष्क में ये चीज़ें बैठ जाती है कि जिसके 2 पैर है, जो उड़ने वाला पक्षी है, जो दाना चुन के खाएगा, और वो क्या है कि कौवा होता है, वो क्या है कि कौवा होता है। तो वो कौवे से रिलेटेड जो भी पक्षी देखेगा, कबूतर हो गया, तोता हो गया, जो सारे भी पक्षी को देखेगा सबको क्या कहेगा कि कौवा कहकर बुलाता है। फिर उसके पापा बताते हैं कि ये कौवा नहीं बेटा, ये कबूतर। तो ये कैसे हुआ? तो देखिए, बालक जो है कबूतर को कौवा इसलिए कहता है कि कबूतर भी कौवा की तरह दिखता है, और बालक के मस्तिष्क में यह बातें बैठ जाती है कि उसके 2 पैर हैं, पंख है, जो उड़ सकता है, वो सारी चीज़ें क्या है कि कौवा होती है। वो दोनों में अंतर को यहाँ पर विभेद नहीं कर पाता है, इसलिए उसके स्कीमा में बैठ जाती है वो सारी चीज़ें, मस्तिष्क में यह अवधारणा बैठ जाती है। उसी को क्या बोलेगा, यानी कि उसके पास जो अवधारणा थी, उसी अवधारणा के तौर पर क्या है कि वो नई चीज़ों के यहाँ पर खोज करने के लिए लग जाता है। यानी कि जो कौवा वाला उसका अवधारणा था, उसी
उसी के आधार पर उन्होंने कबूतर को भी कौवा बोल दिया। यही चीज़ें स्कीमा होती है। आई होप कि आपने स्कीमा को समझ रहे हैं अच्छे से। तो क्या है कि बालक के मस्तिष्क में जो बातें पहले से जमा हो जाती थी उसी के आधार पर बालक जो है कबूतर को कौवा कहता है। इसे ही स्कीमा कहते हैं हम लोग, ठीक है। स्कीमा किसको बोलेंगे? तो जो चीज़ें हमारे मस्तिष्क में पहले से बनी रहती है और उसी के आधार पर हम नए चीज़ को खोज करते हैं, उसमें शामिल करते हैं, वो चीज़ें स्कीमा कहलाती है और वह मस्तिष्क में हमारे पास हमेशा रहेगी। जैसे आप किसी खास व्यक्ति के नाम भी लेंगे, जैसे कि आपने अपने स्कूल के शिक्षक को, किसी भी शिक्षक के बारे में कभी भी आप सुनेंगे तो उस शिक्षक के बारे में कभी भी चर्चा की जाएगी तो अगर आप उस शिक्षक से पढ़े होंगे तो उनका एक तस्वीर, इमेज आपके मन में बन जाएगा, ठीक है। आपके मस्तिष्क में उनका एक इमेज बन जाता है। यही चीज़ें स्कीमा है, यही चीज़ें बताती है स्कीमा है, ठीक है। तो बस स्कीमा एक छोटा सा टॉपिक था जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया अच्छे से। तो बहुत ही छोटा टॉपिक था, लेकिन इससे क्या है कि 1 नंबर का प्रश्न जो है आपको सीटेट के एग्जाम में बन जाता है इससे। तो ये टॉपिक करना इसीलिए इम्पोर्टेंट था। और आपको बता दें कि आपको अगर इसी तरह का अच्छे नोट्स चाहिए सीटेट की प्रिपरेशन के लिए तो आपको जाना है RKR स्टडी CTET पॉइंट, जो हमारा ये यूट्यूब चैनल है, ठीक है। इस पर जो है आपको वीडियोज मिल जाएगी सारे टेट के, सीटेट के एग्जाम्स के, ठीक है। सारे वीडियोज जो है बेहतरीन ढंग से समझाया गया है, क्लियर किया गया उन चीज़ों को। आप वहाँ से पढ़िएगा, चीज़ें आपके पक्ष में होगी, चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो नहीं देखना है, अगर आपको कंटेंट रीड करना है, पढ़ने वाला कंटेंट चाहिए तो इसके लिए भी सेम करना है आपको, RK स्टडी ही सर्च करना है। लेकिन इसको आपको गूगल पे नहीं, सॉरी यूट्यूब पे सर्च नहीं करके इसको सर्च करना है कहाँ आपको, इसको सर्च करना है आपको गूगल पे, ठीक है। कहाँ पे सर्च करना है? GOOGLE, गूगल, ठीक है। RKRstudy.net, RKRstudy.net ये सर्च कीजिएगा आप लोग गूगल पे तो आपको वेबसाइट मिलेगी, वहाँ से चीज़ों को पढ़ सकते हैं। RKR स्टडी सीटेट पॉइंट जो अभी आप जहाँ पढ़ रहे हैं ये एक यूट्यूब चैनल है, तो दोनों जगह सेम चीज़ है। चीज़ें बस एक जगह बताई गई है, एक जगह जो है बोल के समझाई गई है, श्रव्य दृश्य सामग्री का यहाँ पर उपयोग किया जा रहा है, एक जगह जो है सिर्फ दृश्य सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है चीज़ों को आप समझ सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, अपना प्रिपरेशन जो है और बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था स्कीमा। आई होप कि आप सभी लोग जो है स्कीमा के बारे में अच्छे से समझे होंगे। बस छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है। जितने भी टेट होते हैं इंडिया में उसमें जो है 1 नंबर का क्वेश्चन इस स्कीमा से CDP सेक्शन के अंतर्गत, CDP सिलेबस के अंतर्गत आ जाता है। तो इसीलिए इस टॉपिक को, छोटे से टॉपिक को जो है करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई ज़्यादा बातचीत नहीं थी, बस एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, इसलिए हमने इसको छोटे से चीज़ में साधारण से एग्जाम्पल के तौर पे जो है इस टॉपिक को ख़त्म कर दिया। तो आई होप कि आप लोगों ने समझा होगा कि स्कीमा क्या है। इन सारे चीज़ों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसी तरह के और भी रोचक वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। RKR स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए सीटेट के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल RKR स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।